कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर आप बात करें इंडिया की, सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, इंडिया की जो यूनिलैटरल एक्शन है कि हमें हर कीमत पे वी हैव टू फ्रीज द इंडस। We are ready to talk for the sake of peace with a neighbor, counter terrorism. आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमसाय ममालिक के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत करने को तैयार कहते हैं। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था। खित्ते में जो इस वक्त हालात और वाक़यात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इंगेजमेंट और ख़ास तौर पर जो 4 रोज़ा जंग थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें इस किस्म के, आपने अगर ड्रामे करने जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, आप जानते हैं जंग के हालात कहे जा रहे हैं। भाई आप मुज़ाकरात की डील करके आए, हमारे साथ बैठे, हम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आते हैं। इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज। और देखिए आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो 4th इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। जैसे इधर से तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि किसी भी तरीके से हमें पानी दे दे, हम प्यास से मर गए हैं, हमारे खेत सूख गए हैं, हमारी ऐसी की तैसी हो गई है, हमारे दस्त लग गए हैं, हम क्या करें। और दूसरी बात, अब वो कह रहा है कि भारत जैसा भी कहता है हम उसकी बात मानने को तैयार हैं। मोदी जी जो भी कहेंगे हम वो चीज़ मानने को तैयार हैं, बस हमें पानी दे दीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ पानी चाहते हैं। अब फ़िलहाल पाकिस्तान इस सिचुएशन पर है, मतलब मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ना कुछ ऐसा गढ़ा जा रहा है कि पीओके तो वापस आएगा। ये बात आप लिख के ले लेना, पीओके वापस आएगा। पीओके की आवाम भी, आपने सुबह की वीडियो में देखा भी होगा, पीओके की आवाम भी खुद कह रही है कि मोदी जी आपकी चीज़ है, ये आपकी जगह है, आप आकर लेते क्यों नहीं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है कटोरा शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ, वो खुद कह रहा है कि भाई हम मानने को तैयार हैं, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं हम उनकी बात मानने को तैयार हैं, बस हमें किसी भी तरीके से करके हमें पानी लौटा दीजिए, हम पानी के बिना नहीं तो मर जाएंगे, हमारी नाश हो जाएगा। बन चुका है और इसको अनाउंस भी कर दिया गया, इसका ऐलान कर दिया गया है कि जी ये हो गया है। और ये कब हुआ है? ये उस वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद भारत 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग के बाद भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब ये जंग लड़ने के बाद, लड़ने की वजह से बना या जंग लड़ने के बाद बना, ये एक, इसको तो हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसको जैसे भी देखना चाहें, लेकिन ये बात की जा रही है कि देखो इंडिया ने जंग की और उसके बाद 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया दुनिया की। असल जंग तो इकोनॉमी की है सर, जो इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है, वो असल में तो वो है ना। लेकिन चलें, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी कि ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि बताया गया तो ये क्या कैसे अनाउंस किया गया ये आप जरा सुन लीजिए। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. उन्होंने कहा है जी ये जो है आज हम दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, इंडिया के थिंक टैंक की तरफ से ये अनाउंस किया गया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये IMF का डेटा कह रहा है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज़ है, उन चारों कंट्रीज़ ने आपस में कैसे अब आगे निकलना है, तो ये तो हमें अगले चंद उसमें नजर आएगा। देखिए एक तरफ जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की जंग लड़नी चाहिए,
जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर इकोनॉमी की, वो इंडिया जीत रहा है। हम आप कहेंगे भारतीयों को और इंडियंस को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी हैं पूरी दुनिया में, सबको जी आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेल डन। जैसा मैंने कहा कि इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, बच्चों को तालीम देने की है, और सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। और देखिए, आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो फोर्थ इकोनॉमी बन गया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है, ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलिहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखे ना ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी ये भी एक फेक न्यूज थी ना, इन्होंने फ्लोट की, और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है। मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर अगर उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं, मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात है, किसी ने जहालत दिख रही है। किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं ना इस तरह। तो जो हमारा हक है, जिस तरह हमारा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि वो पानी बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और हम उन्हें नमक नहीं बंद कर रहे। हमारी तरफ से सप्लाई जा रही है नमक की, अब वो पानी बंद कर रहे हैं तो हम के पास खूब बड़ा नमक मौजूद है। तो इंडिया के पास बेशक नमक मौजूद है, लेकिन हमारे ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया बंद नहीं करेगा। इंडिया ने दरियाए सिंध हमें खुद दिया, रजामंदी से दिया, ठीक है। लेकिन आज ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज को एक 5वीं जंग का आगाज करना चाहिए। ये मिल बांट के इस प्रॉब्लम को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। भाई उधर 140 करोड़, इधर 25 करोड़ आवाम। जब जंग होती है, कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी को भुगतने पड़ते हैं। 25 करोड़ आवाम सफर करेगी अगर ये जंग का ऐलान होता है। जी, किसी भी मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके माशी हालात हमेशा गिरते हैं। कोई भी मुल्क एक जंग की सूरत में ग्रो नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ मुल्क है, फलस्तीन है या यमन है, तो जंग के जिस हालात से गुजर रहे हैं तो उनकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब जो इंडिया है, बेशक उसके अंदर दहशतगर्दी होती है, वो इल्ज़ाम ले दे के पाकिस्तान के ऊपर थोप देता है। उसके पास क्या प्रूफ है कि जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं या कश्मीर में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने करवाया? हो सकता है उनकी कुछ। ये जो इकोसिस्टम बना है, जिहादी इकोसिस्टम या रेडिकलाइजेशन का इकोसिस्टम, ठीक है जी, ये 30-35 साल से, ये पहले भी था। कश्मीर वॉज
100% हिंदू वंस अपॉन अ टाइम। ऋषि कश्यप के नाम तो बना है कश्मीर। कश्मीर was 100% हिंदू। It is only later that the Muslims came to कश्मीर। आपको एक बात पता है, आज तक कश्मीर के इतिहास में कश्मीर का एक भी राजा कश्मीरी मुस्लिम नहीं रहा।